जय माता दी। किसी भी कार्य को विधि पूर्वक संपन्न करने के लिए उसके कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करके प्राणी जटिल से जटिल कार्यों में भी सफलता प्राप्त कर लेता है। मां वैभव लक्ष्मी के व्रत को रखने के लिए भी हमारे धर्म गुरुओं ने कुछ नियम निर्धारित कर रखे हैं। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को प्रत्येक श्रद्धालु कुंवारी कन्या, स्त्री या पुरुष रख सकते हैं। यदि पति पत्नी इस व्रत का मिलकर पालन करें तो मां लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती हैं। यह व्रत 7, 11, 21, 31, 51, 101 या उससे भी अधिक शुक्रवारों की मन्नत एवं मनोकामना मानकर रखा जा सकता है। व्रत हेतु मन एवं विचार शुद्ध होने चाहिए। व्रत करते समय मन में ऐसी स्वार्थ भावना नहीं रखनी चाहिए कि हमें धन प्राप्त करना है या धन की प्राप्ति के लिए ही हम यह व्रत कर रहे हैं, बल्कि मन में हर क्षण यह भावना होनी चाहिए कि हमें मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, मां वैभव लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है। मां वैभव लक्ष्मी का व्रत घर पर ही श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। किंतु यदि किसी शुक्रवार को आप घर से बाहर हो तो उस शुक्रवार को व्रत स्थगित करके अगले शुक्रवार को करना चाहिए। रजस्वला नारियां भी उन दिनों के शुक्रवार छोड़ सकती हैं। बीमारी की हालत में भी वह शुक्रवार छोड़कर अगले शुक्रवार को व्रत रखें। कुल मिलाकर व्रतों की संख्या उतनी होनी चाहिए जितने शुक्रवारों को आपने मन्नत मानी है। अतिथ शुक्रवार को विधि पूर्वक मां वैभव लक्ष्मी के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत संपूर्ण हो जाने पर लक्ष्मी पूजन के उपरांत श्रद्धा पूर्वक 7 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। व्रत की संपूर्णता पर उद्यापन के उपरांत अपनी श्रद्धानुसार मां वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 11, 21, 31, 51, 101, 501 या अधिक पुस्तकें अपने आस पड़ोस, मित्रों व संबंधियों में बांटनी चाहिए। जिस शुक्रवार से व्रत रखने प्रारंभ करें उस शुक्रवार को सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके तब व्रत की तैयारी आरंभ करें। इस बीच कार्य करते समय निरंतर मां वैभव लक्ष्मी का जाप करते रहें। व्रत कथा प्रारंभ करने से पूर्व एक चौकी यानी पटरी पर चावल की एक छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर पानी से भरा तांबे का कलश स्थापित करें। उस पर कटोरी रखनी चाहिए। इसी कटोरी में सोने चांदी की कोई वस्तु, आभूषण आदि या चांदी का रुपया रख सकते हैं। शुद्ध घी का दीपक तथा अगरबत्ती जलाना चाहिए। उसके बाद मां के सभी स्वरूपों व श्री यंत्र को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत करने वाले प्राणी से मां वैभव लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। वह भक्त की सभी मनोकामनाओं को अति शीघ्र पूर्ण करती हैं। व्रत कथा आरंभ करने से पूर्व प्रसाद के रूप में कोई भी मीठी वस्तु, खीर, गुड़, शक्कर आदि या नैवेद्य बनाकर रख लेना चाहिए। पूजा अर्चना करने से पूर्व मां वैभव लक्ष्मी का स्तवन व स्तुति करनी चाहिए। पूजन सामग्री की यदि हम बात करें तो रोली, मौली, धूप, अगरबत्ती, ऋतु फल, पान, पुष्प, पुष्पमाला, दूब, दही, शहद, घी, मेहंदी, सिंदूर, गुड़, बतासे, श्वेत वस्त्र, रक्त वस्त्र, हल्दी, चावल, पंचमेवा, लौंग, इलायची, श्रीफल, दीपक, रुई, माचिस,
पंच पल्लव, सुपारी, समिधा, हवन हेतु लकड़ियां यानी हवन सामग्री, लोटा, पानी का बर्तन, कटोरी, चम्मच, ये जो भी इसमें हो सके उसको अपने पास रख लेना चाहिए और विधि विधान से वैभव लक्ष्मी के पूजन मंत्र से शुरुआत करना चाहिए। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासने स्थिते देवी वैभव लक्ष्मी स्वरूपिणे सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेता करते हुए ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से वैभव लक्ष्मी चाहिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अथ श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। लाखों की संख्या को अपने में समेटे कुशीनगर एक महानगर था। जैसा कि अन्य महानगरों की जीवनचर्या होती है वैसा ही कुछ यहाँ भी था, यानी बुराई अधिक अच्छाई कम, पाप अधिक पुण्य कम। इसी कुशीनगर में हरिवंश नामक एक सद्गृहस्थ अपनी पत्नी दामिनी के साथ सुखी संपन्न जीवन गुजार रहा था। दोनों ही बड़े नीक और संतोषी स्वभाव के थे। धार्मिक कार्यों अनुष्ठानों में उनकी अपार श्रद्धा थी। दुनियादारी से उनका कोई विशेष लेना देना नहीं था। अपने में ही मगन गृहस्थी की गाड़ी खींचे चले जा रहे थे। किसी ने ठीक ही कहा है, संकट और अतिथि के आने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता है। कुछ ऐसा ही हुआ दामिनी के साथ। जब उसका पति हरिवंश न जाने कैसे बुरे लोगों की संगत में फंस गया और घर गृहस्थी से उसका मन उचट गया। देर रात शराब पीकर घर आना और गाली गलौज तथा मारपीट करना उसका नित्य का नियम सा बन गया था। जुए, सट्टे, रेस तथा वेश्यागमन जैसे बुरे कर्म भी कुसंगति की बदौलत उसके पल्ले पड़ गए। धन कमाने की तीव्र लालसा ने हरिवंश की बुद्धि हर ली और उसको अच्छे बुरे का भी ज्ञान न रहा। घर में जो कुछ भी था सब उसके दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ गया। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे अब उसे देखते ही रास्ता बदलने लगे। भूखमरी की हालत में भिखमंगों के समान उसकी स्थिति हो गई। लेकिन दामिनी बेहद संयमी और आस्थावान तथा संस्कारी स्त्री थी। ईश्वर पर उसे अटल विश्वास था। वह जानती थी कि यह सब कर्मों का फल है। दुख के बाद सुख तो एक दिन आना ही है। इस आस्था को मन में लिए वह ईश्वर भक्ति में लीन रहती और प्रार्थना करती कि उसके दुख शीघ्र दूर हो जाएं। समय का चक्र। अचानक एक दिन दोपहर के समय द्वार पर हुई दस्तक की आवाज सुनकर दामिनी की निद्रा भंग हुई। अतिथि सत्कार के भय मात्र से उसकी अंतरात्मा कांप उठी, क्योंकि घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था जो अतिथि की सेवा में अर्पित किया जा सकता हो। फिर भी संस्कारों की ऐसी प्रबलता थी कि उसका मन अतिथि सत्कार को उद्धत हो उठा। उसने उठकर द्वार खोला, देखा सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। बड़े बड़े घुंघराले श्वेत केश, चेहरे को ढके हुए, लहराती दाढ़ी, गेरुए वस्त्रों का आवरण पहने उसके चेहरे में तेज टपक पड़ रहा था। आंखें मानो अमृत वर्षा सी कर रही थी। उस दिव्य पुरुष को देखकर दामिनी को
अपार शांति का अनुभव हुआ और वह उसे देखते ही समझ गई कि आगत वास्तव में कोई हुआ सिद्ध महात्मा ही है। उसके मन में अतिथि के प्रति गहन श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े और वह उसे सम्मान सहित घर के भीतर ले गई। दामिनी ने जब उसे फटे हुए आसन पर बैठाया तो वह मारे लज्जा के जमीन में गड़ सी गई। उधर वह संत पुरुष दामिनी की ओर एकटक निहारे जा रहा था। घर में जो कुछ भी बचा खुचा था दामिनी ने अतिथि की सेवा में अर्पित कर दिया, पर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो बस दामिनी को यूं ही निहारे जा रहा था, मानो उसे कुछ याद दिलाने की चेष्टा कर रहा हो। जब काफी देर तक दामिनी कुछ न बोली तो उसने कहा, बेटी मुझे पहचाना नहीं क्या? उसका यह प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोते से जागी और अत्यंत सकुचाते हुए मृदुल स्वर में बोली, महाराज मेरी धृष्टता को क्षमा करें, जो आप जैसे दिव्य पुरुष को मैं पहचान कर भी नहीं पहचान पा रही हूँ। पारिवारिक कष्टों ने तो जैसे मेरी सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली है, लेकिन यह निश्चित है कि संकट की इस घड़ी में मुझे आप जैसे साधु पुरुष का ही सहारा है। तभी जैसे दामिनी को कुछ याद हो आया, वह उस साधु के चरणों में गिरकर बोल उठी, अब मैं आपको पहचान गई हूँ। महाराज, स्नेह रूपी अमृत की वर्षा करने वाले अपने शुभचिंतक को कोई कैसे भूल सकता है भला? वास्तव में वह साधु मंदिर की राह के मध्य में बनी अपनी कुटिया के बाहर बट वृक्ष के नीचे बैठ साधना किया करता था और मंदिर आने जाने वाले सभी श्रद्धालु उसे प्रणाम करके स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते थे। दामिनी भी इन्हीं में से एक थी। जब पिछले काफी दिनों से उसने उसे मंदिर की ओर आते जाते नहीं देखा तो उसकी कुशलक्षेम जानने के लिए पूछताछ करते हुए उसके घर की ओर आ निकला था। दामिनी अभी अपनी सोच में ही डूबी हुई थी कि साधु महाराज ने मौन भंग किया। क्या कारण है पुत्री, तू आजकल मंदिर आती जाती दिखाई नहीं पड़ती? तुझे जो भी कष्ट है मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ सहायता कर सकूं। व्यक्ति दुखों के बोझ तले दबा हो तो ऐसे में सहानुभूति के दो शब्द भी काफी होते हैं। दामिनी भी खुद पर संयम नहीं रख पाई और बिलख कर रोने लगी। तभी वह साधु वात्सल्यपूर्ण स्वर में बोला, मन छोटा करने से समस्या हल नहीं होगी। सुख दुख तो एक गाड़ी के दो पहियों के समान है, इनका आना जाना तो जिंदगी भर लगा ही रहता है। अपना दुख किसी को बता देने से मन हल्का हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दामिनी ने बोलना शुरू किया, महाराज, सर्व सुखों से भरपूर था मेरा घर, कण कण में खुशियों का नृत्य होता था। पति भी नेक और ईमानदार थे। सादा जीवन उच्च विचार की आधारशिला पर टिकी थी। हमारी गृहस्थी, रुपए पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। सुबह शाम घर में ईश वंदना होती थी, लेकिन अचानक न जाने किसकी नजर लग गई। हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति कुसंगति में फंसकर अपना सब कुछ गंवा बैठे। अब तो ऐसा लगता है जैसे साया भी साथ छोड़कर जाने को तैयार बैठा है। भिखारियों से भी बदतर स्थिति हो गई है हमारी। दामिनी की करुण व्यथा सुनकर साधु का हृदय हाहाकार कर उठा। वह दामिनी की करुण व्यथा सुनकर साधु का हृदय हाहाकार कर उठा। वह द्रवित स्वर में बोल उठा, बेटी, कर्म का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे कष्टों का भी कर्मों से नाता है, लेकिन तुम चिंता न करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दुख के बाद ही सुख आता है। सुख
दुख सहे बिना सुख की सच्ची अनुभूति हो ही नहीं सकती। तुम माँ लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा जारी रखो। सबका उद्धार करने वाली प्रेम का छलकता सागर है माँ लक्ष्मी। अपने भक्तों पर सदैव उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। तुम संपूर्ण आस्था के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना शुरू करो। तुम्हारी साधना अवश्य रंग लाएगी। दामिनी एक संस्कारी स्त्री थी। धर्म कर्म में उसकी अगाध आस्था थी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की बात सुनकर उसका चेहरा दमक उठा। बोली, महाराज, यदि इस व्रत को करने से मेरे परिवार पर आई विपदा टल सकती है तो मैं इसे जरूर करूंगी। आप मुझे बताएं कि इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है। साधु महाराज दामिनी की भक्ति भावना देखकर प्रसन्न होकर बोले, बेटी, सारे जगत का कल्याण करने वाली माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि मैं जन कल्याण के लिए तुम्हें सुना रहा हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को यह व्रत किया जाता है। सबसे पहले जितने शुक्रवार को यह व्रत करना हो उसका संकल्प लेकर माँ वैभव लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर पूरब दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठें। सामने एक चौकी पर चावल की एक ढेरी लगाकर उस पर पानी से भरा कलश स्थापित करें जो तांबे का होना चाहिए। कलश को कटोरी से ढक दें और उस कटोरी में कोई भी स्वर्णाभूषण रखें। सोना न हो तो चांदी का आभूषण रखें। वह भी पास न हो तो रुपए का सिक्का भी काम दे सकता है। शुद्ध घी का दीपक तथा अगरबत्ती जलाएं और मन ही मन पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करते रहें। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का प्रिय यंत्र है, उसे सत सत नमन करें। श्री यंत्र यदि उपलब्ध न हो तो उसके स्वरूप से ही काम चल जाएगा। साथ ही माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को नमस्कार करें। इनकी सभी छवियां पुस्तकों में भी मिल जाती हैं और फोटो में भी मिल जाएंगी। कटोरी में रखे गहने या रुपए पर हल्दी, कुमकुम तथा अक्षत अर्पित करें। कोई भी मिष्ठान प्रसाद रूप में रखें। संभव न हो पाए तो गुड़ या शक्कर से भी काम चल जाएगा। फिर श्रद्धा पूर्वक माँ की आरती करके 11 बार प्रेम सहित बोलें, जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी मेरी मनोकामना पूरी करें, ऐसा संकल्प लेकर सच्चे मन से माँ से विनती करें। प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। दिन में एक बार सात्विक भोजन करें। यदि संभव हो तो उपवास रखें। पूजा में रखा गहना या रुपया लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख लें। यह आगे आने वाले शुक्रवार को पूजा में काम आएगा। कलश में भरा जल तुलसी के पौधे को समर्पित कर दें तथा अक्षत पक्षियों को आहार स्वरूप डाल दें। ऐसी शास्त्रोक्त विधि से व्रत करने वालों को शीघ्र फल मिलता है। साधु महाराज के मुखार बिंदु से यह वृत्तांत सुनकर दामिनी पुलकित हो उद्यापन विधि भी बता दें। इसके बिना तो व्रत अधूरा ही रह जाएगा। महाराज बोले, अवश्य बेटी। उद्यापन की विधि बताने लगे। चाहे जितने शुक्रवार भी, शुक्रवार प्रायः 11 या 21 व्रत करने का संकल्प लिया हो, लेकिन मन में माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा तथा आस्था बराबर बनी रहनी चाहिए। जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो उस दिन शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया जाता है। अन्य शुक्रवारों की भांति ही इस दिन भी पूजन करें। हाँ, प्रसाद के रूप में खीर अवश्य रखें।
पूजा के बाद नारियल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करें। उन्हें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें और मां वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार स्वरूप भेंट करें। फिर प्रसाद के रूप में खीर वितरित करें और मां वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को मन ही मन नमन करते हुए कहें, हे मां, यदि मैंने शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपकी स्तुति की है तो स्वरूपों को मन ही मन नमन करते हुए कहें, हे मां, यदि मैंने शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपकी स्तुति करते हुए वैभव लक्ष्मी व्रत विधि विधानानुसार पूर्ण किए हो तो मेरी मनोकामना यहाँ पर अपनी मनोकामना का स्मरण जरूर कर लें, अवश्य पूरी करना। संतानहीनों को संतान देने वाली, दुखियों का दुख हरने वाली, अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर दिलाने वाली मां वैभव लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है। अपने हर भक्त की विपत्तियां हर कर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करना। साधु व्रत का शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करके दामिनी भाव विभोर हो उठी। उसे अपने भीतर एक अनोखे तथा असीमित आत्मबल का संचार होता हुआ महसूस हुआ। उसने भी मां वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत आते शुक्रवार से शुरू करने का संकल्प लेकर साधु महाराज को आदर सहित विदा किया और मन ही मन मां वैभव लक्ष्मी का स्तुति गान करने लगी। 2 दिन बाद ही शुक्रवार आ गया। उससे पहली रात दुखों की मारी दामिनी ठीक से सो भी न सकी। मां वैभव लक्ष्मी के व्रत करने से उसकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, यह सोचकर वह मुंह अंधेरे ही उठकर बैठी और स्नानादि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लिया। आसन पर पूरब की दिशा की ओर मुंह करके दामिनी ने अपने सम्मुख रखी चौकी पर चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर तांबे का कलश रखा। लेकिन जब स्वर्णाभूषण रखने की बात आई तो धर्म संकट में पड़ गई। सारे गहने पति के दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ चुके थे। विवाहिता स्त्री थी, सो मंगलसूत्र भी उतार कर नहीं रख सकती थी और कोई गहना था ही नहीं। तभी उसे उस नन्ही पायलों का स्मरण हो आया जो उसने अपनी आने वाली संतान के लिए बनवा कर छोड़ी थी और पति की निगाहों से उन्हें बचा कर रखा था। उसने झटपट वह पायलें निकाली और गंगा जल से धोकर उन्हें शुद्ध करके कलश पर रखी कटोरी में डाल दिया। डिब्बे की तली में से बची खुची शक्कर निकालकर उसे प्रसाद के रूप में रखा और विधि अनुसार व्रत किया। सबसे पहले उसने अपने पति को प्रसाद दिया। आने वाला पूरा सप्ताह बड़ी ही हंसी खुशी से बीता। बात बात पर झगड़ा उठने वाला उसका पति अपेक्षाकृत शांत तथा संयत रहा। कोई मारपीट तथा कलेश घर में नहीं हुआ। इसे दामिनी ने मां वैभव लक्ष्मी का चमत्कार समझा और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। मां वैभव लक्ष्मी के प्रति उसकी आस्था और भी बलवती हो गई। इसी प्रकार शास्त्रोक्त विधि से दामिनी ने 20 शुक्रवार के व्रत पूरे कर लिए। इस बीच कई परिवर्तन हुए थे। उसका पति कुसंगति छोड़कर सीधी राह पर आ गया था और उसका कामकाज भी जमने लगा था। घर में यदि किसी चीज की बहुतायत नहीं थी तो कमी भी नहीं रह गई थी। यह सब मां वैभव लक्ष्मी के चमत्कार और दामिनी की आस्था तथा विश्वास का परिणाम था।
21वें शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना था। साधु महाराज के वचन अब भी मानो दामिनी के कानों में गूंज रहे थे। उनकी बताई विधि के अनुसार ही दामिनी ने शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया। 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी। आसपास की सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद तथा मां वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें भी वितरित की। मां वैभव लक्ष्मी के हर स्वरूप को प्रणाम किया और कहा, आपकी महिमा निराली है। मां, आपने मेरे सारे दुख हर लिए, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। मेरा उजड़ा घर फिर से बस गया। मेरा यह नया जीवन आपकी ही देन है। मां, मैं आजीवन आपकी पूजा अर्चना करती रहूंगी और दूसरों को भी आपकी महिमा से अवगत कराकर वैभव लक्ष्मी के व्रत रखने के लिए प्रेरित करूंगी। एक बार प्रेम से बोलो, मां वैभव लक्ष्मी की जय।